हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया डिस्टेंस फार्मूला को, और डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला की। सबसे पहले जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड होते हैं, और उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सारी चीजें हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाली है। एक एक पॉइंट बहुत ही दमदार रहने वाला है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। देखो, कभी भी अगर हम लोगों को एक कार्टेशियन प्लेन दिया जाए, कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब एक प्लेन जिसके के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो एक्सेस हो। तो भाई ये है हम लोगों का एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस, और जहां पर ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। हम लोगों ने ओ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बी है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया हम लोगों ने x2 कॉमा y2। जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट मिल जाना है। करेक्ट है। तो भाई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर एक लाइन सेगमेंट हम लोगों को मिला। और अब अगर इस लाइन सेगमेंट पर हम लोग एक पॉइंट ले लें सी, और ये पॉइंट सी ना इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही है यूज सेक्शन फॉर्मूला का। मतलब सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं जो पॉइंट एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हो। दोबारा से सुनिए, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल या यूज हम करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो पॉइंट एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करता हो। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब अगर इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके लिए थोड़ा सा कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया भाई, इस पॉइंट बी से हम लोगों ने एक्स एक्सेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सी से भी हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ऐसे ही हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर इस ए से ड्रॉ किया किसके ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर। साथ में हम लोग इस ए से यहाँ इस साइड के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और सी से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर यहाँ इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आई। चलिए इनको नेम दे देते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं भाई डी, इसको कह दिया ई, इसको एफ, इसको हम लोग जी कह रहे हैं, और ये पॉइंट है एच। करेक्ट है। तो हम लोगों ने एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये है सीई परपेंडिकुलर और ये है बीएफ परपेंडिकुलर। बिल्कुल ऐसे ही एजी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सीई के ऊपर, और सी एच है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बीएफ के ऊपर। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में, इतना कर लेने के बाद में अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है। तो क्या आप ये वाली डिस्टेंस बता सकते हैं, देखो ये वाली डिस्टेंस, अरे भाई क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x एक्सेस पे कितना चलना होगा, x1 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x1 होगी। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होने वाली है वो कितनी होगी भाई, इस डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं क्या, x2, क्योंकि x एक्सिस पर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना यूनिट चलना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 है ना, x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी x2। अब अगर हम लोगों को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। चलो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x कॉमा y, और x और y को ही हम लोगों को फाइंड करना है कि x और y की वैल्यू कितनी होगी। अब जब हम लोगों ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा y कंसीडर कर लिया है, तो जरा बताइए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y हैं, तो इसका मतलब x एक्सिस पे कितना चलना होगा, x यूनिट चलना होगा। मतलब ये डिस्टेंस है कितनी, x यूनिट। अब इतनी कहानी समझ आ गई है, तो अब जरा बताओ अगर ये x1 है, ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, क्या करिए इस पूरी डिस्टेंस में से इसको कर दीजिए कट, कट करने का मतलब माइनस। इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी x माइनस x1, और अगर ये x माइनस x1 है तो भाई ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x माइनस x1 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से क्या हम लोग EF फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इस पूरी लेंथ में से देखो यहां तक की लेंथ को कर दो कट,
और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये है x, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x, और अगर ये x2 माइनस x है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, ये पार्ट भी होगा x2 माइनस x, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी y1, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, तो ये हो जाएगी y, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y2, इसका मतलब ये जो लेंथ होने वाली है वो होगी y2। जब इतनी चीज हम लोगों ने कर ली तो क्या आप अब ये वाली लेंथ बता सकते हैं, भाई क्या करिए, इस पूरी लेंथ यानी कि y में से इतने पार्ट को माइनस कर दीजिए, इतना पार्ट कहने का मतलब y1, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा y माइनस y1। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग BH फाइंड करना चाहें तो BH कैसे निकाल सकते हो, देखो इस पूरी लेंथ में से इतने पार्ट को कट कर दीजिए, और इतना पार्ट कहने का मतलब ये वाला पार्ट, ये लेंथ यानी कि y, तो ये जो लेंथ निकल कर आती है वो आती है y2 माइनस y, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं देखो इस लाइन सेगमेंट AB पर। इस लाइन सेगमेंट AB की हम लोग बात करें तो पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। दिस पार्ट कहने का मतलब AC और ये वाला पार्ट कहने का मतलब BC कह लो या CB कह लो, ठीक है। तो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है वो है AC अपॉन BC किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा M1 अपॉन M2 के, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का रेशियो हम लोगों को दे रखा है M1 अपॉन M2। अब आ जाइए देखिए इन दो ट्राइंगल्स पर, पहला तो ट्राइंगल ये वाला लीजिए जिसकी की बाउंड्री को हम लोग अभी ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला जिसकी की बाउंड्री को अब हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, और इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम लोग सिमिलर करने जा रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल के इस एंगल को अगर हम लोग 1 कहते हैं और इस ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2 क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही भाई इस ट्राइंगल के इस एंगल को अगर 3 बोला जाए और इस ट्राइंगल के इस एंगल को 4 कहते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, ए से दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। अब इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम बताओ, भाई पहले ट्राइंगल का नाम है AGC, और अगर AGC लिखा है तो इसका करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, वो होगा CHB। ए से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो भैया इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, भाई प्रोपोर्शनल होंगी, तो आप कह सकते हो कि AG अपॉन CH किसके बराबर होगा, इधर से अगर हम लोग GC उठा लें तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, HB लेना पड़ेगा, और अगर हम लोग AC साइड लें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी इस ट्राइंगल में, BC होगी। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीज एकदम से यहाँ तक समझ आ पा रही है। अब फिगर से देखो AG कौन सा पार्ट है, देखो AG है ये वाला पार्ट, तो फिगर से इनकी वैल्यूज रखो, तो भाई इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x माइनस x1 रखिए, तो x माइनस x1 रखा इसके प्लेस पर, और ये क्या है CH, और CH है देखो ये वाला पार्ट, और इसकी लेंथ कितनी है x2 माइनस x, तो x2 माइनस x एंड दिस इक्वल टू ये पार्ट है GC, और GC पार्ट है देखो ये वाला, और इसकी लेंथ कितनी है y माइनस y1 है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने y माइनस y1 अपॉन में HB, और HB है भाई ये वाला पार्ट, और इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग y2 माइनस y एंड दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या है AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC की तो देखो वैल्यू है ना हमारे पास में कितनी है, M1 अपॉन M2, रखिए इसके प्लेस पे M1 अपॉन M2। अब क्योंकि तीन एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं, जब ये तीन एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, और ये दोनों भी अगर इंडिविजुअली कंपेयर की जाए तो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो पहला रिलेशन इसके साथ बनाते हैं और दूसरा इन दोनों का लेकर चलते हैं। सो दिस इंप्लाइज के x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x किसके बराबर होगा, m1 अपॉन m2 के बराबर होगा। साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 y किसके बराबर होगा, m1 अपॉन m2 के। पहले करते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d जैसी सिचुएशन है तो ऐसे में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m2 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के साथ और m1 का मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन के साथ करते हैं, तो चलिए करिए। m2 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 के साथ में,
जबकि m1 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x2 माइनस एक्स के साथ में। m2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बन जाएगा m2x, m2 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो बन गया m2x1। इधर आ जाए तो m1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो m1x2 हुआ, और जब m1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो m1x। अब देखो ये है x वाला टर्म और ये भी x वाला टर्म है, तो क्या करिए x वाले टर्म्स को इधर लेकर आ जाओ और बाकी के सारे टर्म्स को कर दो इधर ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको लिखिए अपने प्लेस पर है m2x, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस में आएगा m1x एंड दिस इक्वल टू, ये अपने प्लेस पर है तो m1x2 एज इट इज, और इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस में आ जाएगा m2x1। अब हम लोग देख रहे हैं दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x आपने कॉमन ले लिया, और जब x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा m2 प्लस में m1। चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, अब इस टर्म को पहले रख दो, इसको बाद में रख दो, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपने इसको लिख दिया m2x1 प्लस m1x2। क्या करिए, हमें तो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो भाई इसको कर दो ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हैं तब x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। और यही है क्या भाई x कोऑर्डिनेट किसका, इस पॉइंट C का, जो कि इस दिए गए लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से यही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आएगी m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है क्या, y कोऑर्डिनेट किसका, इस पॉइंट C का, जो कि दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पार्टिकुलर रेशियो यानी कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं जो कि एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, और ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों को पॉइंट दे रखा है ना सी, भाई ये जो सी पॉइंट है ना, अगर ये मिड पॉइंट हो तो क्या होगा। ठीक है, क्या बोला, अगर ये पॉइंट सी मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, जरा समझिए इस बात को। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, इस पॉइंट C के, कब हैं, जब ये पॉइंट C इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। लेकिन क्या हो कि अगर इफ C is the midpoint, C is the midpoint of AB line segment। अब अगर C मिड पॉइंट है भाई AB का, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके बराबर होगा, इस पार्ट के बराबर। मतलब आप कह सकते हैं कि AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। तो जब इसको ट्रांसपोज कर दें तो इसको लिखा जा सकता है AC अपॉन BC किसके इक्वल हुआ 1 के, और AC अपॉन BC को क्या लिख सकते हैं M1 अपॉन M2, क्योंकि AC अपॉन BC किसके इक्वल है M1 अपॉन M2 के इक्वल है, वही चीज हम लोगों ने पुट कर दिया, दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ से M1 किसके इक्वल हो गया भाई, M1 इक्वल हो जाता है M2 के। ठीक है, तो जब हम लोग देखें कि C मिड पॉइंट है दिए गए लाइन सेगमेंट AB का, तो C के अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो क्या करें भाई, कोऑर्डिनेट्स निकालने के तो यही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग चाहें तो M1 की जगह पे M2 रख सकते हैं, M2 की जगह पे M1 रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए M2 की जगह पे रख देते हैं M1। तो भाई इसका तब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, देखो M2 की जगह पे क्या रख रहे हैं M1, तो M1x1 प्लस M1x2 अपॉन में M1 ही रखिए, और M2 की जगह पे क्या रख दो, M1 रख दो। सो दिस इक्वल टू, भाई यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या कॉमन है, M1 यहाँ भी है और M1 यहाँ भी है, तो M1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और अपॉन में आ जाए तो M1 प्लस M1 कितना हो गया, ये बन गया 2M1। M1 से M1 कैंसिल हो गया तो मिलता है हम लोगों को क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर M2 की जगह पे M1 रख दें तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, तब मिलेगा M1y1 प्लस M1y2 और अपॉन में M1 प्लस M1, एंड दिस इक्वल टू M1 कॉमन ले लिया जाए तो y1 प्लस y2 ब्रैकेट में बचेगा और अपॉन में 2M1, M1 से M1 कैंसिल तो हम लोगों को मिलता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये है भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला।
ठीक है। तो कभी भी जब हम लोगों को ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता है, और अब अगर हम लोगों को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। आप लोगों को समझ आ गया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, और साथ ही हम लोगों ने सीख लिया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ आ गई है तो अब करते हैं भाई इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points this and this in the ratio 3:1 internally। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये है जबकि दूसरा पॉइंट ये है। जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो नो डाउट एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है किस रेशियो में, 3:1 में, और हम लोगों को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ना ग्राफिकली ऐसे समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, -3। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग चलो यहाँ पर ले लेते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। और जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो भाई हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं सी। ठीक है, और ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 3:1। और अब हम लोगों को इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इस दिए गए लाइन सेगमेंट ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को पहले मेंशन कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द पॉइंट सी, लेट द पॉइंट सी जिसके की कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x, y डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ए, इसको नेम दे दिया है a, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 एंड b जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, 8, 5 इन द रेशियो 3:1। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो हम लोगों के पास में क्या क्या इनपुट है भाई, हम लोगों के पास में रेशियो है और इन दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला पॉइंट बोला है, देखो बड़ा ध्यान से पॉइंट सुनना, बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूँ। पहले हम लोगों को ये पॉइंट दे रखा है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो आप x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट करो x2 y2, और जो पहले पॉइंट था ना उसकी तरफ ही रखिए ये वाला पार्ट, यानी कि जो 3 होना चाहिए वो पहले पॉइंट की तरफ होना चाहिए, वरना इस दूसरे पॉइंट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और जो पहला पॉइंट था उसी को लेट करो, उसमें रेशियो में जो नंबर लिखा है ना, पहले नंबर को लेट करो m1 और रेशियो में दूसरे नंबर को लेट करो m2। करेक्ट है, और फिर लगा दीजिए भैया सेक्शन फॉर्मूला। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लेट कर लिए हैं x, y, और बेसिकली हम लोगों को x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जस्ट पुट द वैल्यूज। ठीक है, m1 की जगह पे क्या रखोगे, देखो m1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे रखा 3। x2 की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पर 8 है, रख दिया भाई हम लोगों ने। m2 की जगह पर m2 कितना है, 1 है, तो 1 पुट किया, और x1 की जगह पे हम लोग रखेंगे 4। अपॉन में आ जाओ m1 प्लस m2, तो m1 है 3 और m2 है 1, तो आपने रख दिया 3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और अपॉन में कितना आ गया, 4 आ जाता है, तो ये बन जाता है 28/4, और 28/4 का मतलब हुआ 7। इसका मतलब इस पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना हुआ, 7 हुआ। चलिए इस पॉइंट का अब निकालते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। रखिए भाई m1 की जगह पे क्या, 3, और क्या लिखा है, y2, तो y2 कितना है, y2 है 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 रखा। फिर m2 y1 होता है, तो m2 की जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया 1, और y1 की जगह पर है -3 पुट कर दीजिए, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1।
फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बन गया 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और अपॉन में आ गया 4। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, तो 12 अपॉन 4 और 12 अपॉन 4 का मतलब हुआ 3। सो देयरफॉर द coordinates of the point C R क्या निकल कर आ जाते हैं भाई, x कोऑर्डिनेट है 7 और y कोऑर्डिनेट है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,3 और ये हो गया आंसर। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हम लोगों को फाइंड करने थे जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाना है। इसमें बोला है find the coordinates of the point which divides the joining of this point and this point in ratio 2:3। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने किया। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं तो लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ए मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1,7। दूसरा पॉइंट चलो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बी और इस बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं सी, किस रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट, इसको डिवाइड करता है 2:3 में। करेक्ट है, चलिए लिख दीजिए पहले। सो लेट कर लिया हम लोगों ने सी पॉइंट, तो लेट द पॉइंट सी जिसके की कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं हम लोग x, y, ये डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट ए, इसको a मान लिया है -1,7 एंड इस पॉइंट को b नाम दे दिया है तो 4, -3 इन रेशियो किस रेशियो में, 2:3। ठीक है, देन तब क्या कर सकते हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसके लिए लगता है सेक्शन फॉर्मूला, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो कि एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हो। ठीक है, तो किन चीजों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले देखो कि पहला पॉइंट कौन सा दिया है, ये वाला पहले दे रखा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो आप x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और पहले पॉइंट की तरफ ही रखिए क्या, ये पहला वाला नंबर, तो रख दिया हम लोगों ने इस पॉइंट की तरफ ही 2 रखा है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की तरफ रखिए ये वाला नंबर, तो इस साइड में हम लोगों ने ये 3 रखा है। ठीक है, तो अब इसको लेट करोगे क्या, पहले पॉइंट की तरफ वाले नंबर को m1, दूसरे पॉइंट की तरफ वाले नंबर को आप m2 लेट करोगे और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हम लोगों ने x, y, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट द वैल्यूज, भाई m1 कितना है, इस केस में 2 है, रखो भाई 2। x2 कितना है, देखो x2 है 4, फिर प्लस m2 x1 होता है तो प्लस का साइन लगाइए, m2 कहने का मतलब है 3 और x1 कहने का मतलब है -1, तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा -1, नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो m1 है 2 और m2 है 3। सिंप्लीफाई कर लो तो 2 4 जा 8 बन गया, प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया और नीचे दोनों को प्लस कर दें तो 5। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5 और अपॉन में क्या है 5 और 5 अपॉन 5 का मतलब हुआ 1, मतलब इस पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 1 होगा। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं भैया अब हम लोग, तो m1 y2, m1 है 2 और y1 कितना, y2 है ये सॉरी, तो m1 है कितना 2 और y2 कितना है माइनस का 3, तो 2 इंटू में माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 3 है और y1 कितना है 7 है, तो 3 इंटू 7 अपॉन में m1 प्लस m2 कहने का मतलब 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करो तो 2 और -3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6 और 3 7 जा 21 अपॉन में कितना मिलेगा हम लोगों को 5। अब -6 प्लस 21 कितना होगा, ये होगा 15 अपॉन 5 और 15 अपॉन 5 का मतलब हुआ 3, मतलब इस पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3 है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर क्या होंगे भाई, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 3 और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का।
ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया किस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं किसी भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो कि एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करता हो। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर है। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए होमवर्क में आप लोगों को करना है। ठीक है, आई थिंक इजीली आप इसको अब आप कर पाएंगे। अब आते हैं भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को, इजीली आप कर पाएंगे। अब आते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो भाई अभी हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो नो डाउट एक लाइन सेगमेंट बनेगा। जब एक लाइन सेगमेंट बन जाए तो हम लोगों को उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो अब क्लियर हो जाएगा। देखो देखो हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं। चलो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ये पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। और जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, तो जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा। अब हम लोगों को उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सके। तो जब हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है तो भाई सब बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? तो आप कहेंगे अगर इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बीच में दो पॉइंट्स होंगे। चलो पहले को नेम दे देते हैं पी और दूसरे को कह देते हैं क्यू। तो बेसिकली हम लोगों को दो पॉइंट्स बीच में मिलने वाले हैं और हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमें चाहिए पी के कोऑर्डिनेट्स और हम लोगों को चाहिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक बात यहां तक समझ आ पा रही है। ठीक है, तो चलिए लेट किया हम लोगों ने, क्या लेट किया, लेट द पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन थ्री इक्वल पार्ट्स कह लो या ट्राइसेक्ट करना कह लो। ठीक है, इन थ्री इक्वल पार्ट्स, या फिर कह लो लेट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो भाई हम लोग कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन ए पी किसके इक्वल होगा? भाई ए पी इक्वल होगा पी क्यू के, और साथ ही जो क्यू बी है वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब तीनों ही जो पार्ट्स हैं वो कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और अगर तीनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो भाई मान लेते हैं कि के लेंथ होगी। ऐसा लेट कर लिया है भाई, तीन पार्ट्स अगर आपस में इक्वल हैं तो कुछ तो लेंथ रही होगी और उस लेंथ को हम लोगों ने के कंसीडर कर लिया है। तो इसका मतलब देखो ये जो लेंथ है वो कितनी है? के है। इस लाइन सेगमेंट की भी लेंथ कितनी है? के है। और इस लाइन सेगमेंट की भी लेंथ कितनी है? के है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो बेसिकली हम लोगों को अगर ये पार्ट और ये पार्ट, इन दो पार्ट्स का रेशियो मिल जाए तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसकी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही चीज करने जा रहे हैं। रेशियो निकाल रहे हैं भाई हम लोग, किस किस का? एपी और पीबी पार्ट का। सो नाउ AP अपॉन PB अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो AP की लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे K है। रखा भाई PB है, PB कहने का मतलब देखो ये वाला पार्ट, और इस पार्ट की लेंथ कितनी होगी? K, ये रहा, और K यहाँ पर है तो इसका मतलब इसकी लेंथ होगी 2K। K से K कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को? 1/2। इसका मतलब है कि भाई हम लोगों को AP रेशियो PB अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। और जैसे ही हम लोगों को ये पता चला कि भाई इसका और इसका रेशियो 1/2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट की तरफ वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इनके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और ये बन गया m1 और m2। और इस तरीके से भाई सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ यूजिंग section formula for the coordinates of the point P। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लगाइए भाई, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोगों को, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 कितना है, m1 है इस केस में 1, और x2 कितना है, x2 है माइनस का 7, फिर प्लस में m2 x1, तो m2 है भाई कितना 2, और x1 कितना है, x1 भी 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2, तो कितना होगा 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, अपॉन में मिल जाएगा हम लोगों को 3। ठीक है, -7 और 4 होगा कितना, माइनस का 3, और ये आ गया नीचे 3, तो -3/3 कितना होगा, माइनस का 1। इसका मतलब इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब निकालते हैं भाई y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो y इक्वल टू m1 y2, और m1 की जगह पे रखोगे 1, y2 की जगह पे रखोगे 4, प्लस m2 y1 होता है, तो m2 की जगह पे हम लोगों ने रखा 2, और y1 की जगह पर है माइनस का 2, अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 बन गया, और ये बन गया भाई 3, और 4 में से 4 माइनस करें तो 0/3, और 0/3 का मतलब हुआ 0। इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ जाते हैं, -1, 0 भाई लिखते हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स of the point P are -1, 0। तो चलो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो अब हम लोगों ने निकाल लिए, अभी हम लोगों को इस पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब भाई कैसे निकाला जाए Q के कोऑर्डिनेट्स, जरा समझो इस बात को ध्यान से। अब Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने हैं, तो एक तरीका तो क्या है भाई, इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो निकालो और सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को आगे करने का, लेकिन इससे ज्यादा आसान तरीका क्या है भाई, अगर हम लोग इस पीबी लाइन सेगमेंट को देखें, इस पीबी लाइन सेगमेंट की बात चल रही है, तो इस पीबी लाइन सेगमेंट में देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, सो कह सकते हैं भैया क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, दोनों के बराबर है, दोनों की लेंथ के यूनिट है। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है तो इस बात का मतलब है कि Q क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू बी क्यू के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज कि Q is the midpoint ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, पीबी लाइन सेगमेंट का, किसका, पीबी लाइन सेगमेंट का। रिमेंबर ये पूरे का मिड पॉइंट नहीं है, किसका है, पीबी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं भाई इस बात को, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट formula for the coordinates of point Q। ठीक है, तो भाई Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो मिड पॉइंट फार्मूला लगाना होता है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है भाई, कभी भी अगर हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और लाइन सेगमेंट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करो, देखो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2, तो इसको मान लो अब आप x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रहने दो, तो x क्या होगा, x1 प्लस x2/2, तो x1 कितना है, माइनस का 1, प्लस x2 कितना है, ये है माइनस का 7/2। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं तो आप माइनस के साइन के साथ आपस में प्लस हो जाएंगे, तो बन गया माइनस का 8/2, और माइनस का 8/2 का मतलब हुआ माइनस का 4, मतलब x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किसका, इस पॉइंट Q का। अब y कोऑर्डिनेट हम लोगों को चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2/2, और y1 कितना है, ये है भैया 0, y2 कितना है, दैट इज 4/2, और 0 प्लस 4 का मतलब 4 ही हुआ, अपॉन में 2, और 4/2 का मतलब हो गया 2, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ। ठीक है, सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू आर क्या होंगे भाई इसके कोऑर्डिनेट्स -4, 2। ठीक है, तो इस तरीके से भाई वो दो पॉइंट्स जो कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, पहला कोऑर्डिनेट हुआ यानी कि पहला पॉइंट हुआ -1, 0 और दूसरा पॉइंट क्या हुआ -4, 2 और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चलते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि जब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, ए है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 4, -1। जो दूसरा पॉइंट है चलो उसको नेम दे देते हैं हम लोग बी और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। और जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो भाई एक लाइन सेगमेंट बनेगा और अब हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब भी किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट होना होता है तो बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप कहेंगे दो पॉइंट्स होते हैं। भाई एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। इस पॉइंट को चलो नेम दे देते हैं पी और इस पॉइंट को कह देते हैं क्यू। तो बेसिकली हम लोगों को पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। इस बात को चलिए पहले लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लेट किया, क्या लेट किया, लेट द पॉइंट्स पी एंड क्यू trisect the line segment made by पॉइंट ए नाम दिया है इसको 4, -1 एंड इसको बी नाम दे दिया हम लोगों ने -2, -3। करेक्ट है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि पॉइंट पी और क्यू क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने देने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ट्राइसेक्ट करते हैं। और अब अगर ये दो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो तीनों लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो देयरफॉर AP किसके इक्वल होगा, AP इक्वल होगा PQ के, साथ ही किसके इक्वल होगा, QB के। तो जब ये तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो भाई सब कुछ तो लाइन सेगमेंट की लेंथ रही होगी। मान लेते हैं कि वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है K और ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया है। तो लेट क्या किया है, हम लोगों ने तीनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को K मान लिया है। तो भाई सब ये K होगा, ये भी K होगा और ये भी K होगा। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो, सो दैट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकें। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं, किस किस का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग भाई, ए पी और किसका, पी क्यू, पीबी का। अब फिगर से देखो, देखो ए पी तो ये वाला पार्ट है और इसकी लेंथ कितनी है, के है, तो यहाँ पे रख दिया के अपॉन में पी भी ये वाला पार्ट है और इसकी लेंथ कितनी है, के ये है और के ये है, तो इसका मतलब भी कितना हो गया, 2K। के से के कैंसिल हो गया तो क्या निकल कर आता है, 1/2। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ए पी रेशियो पी बी कितना हुआ, ये हुआ 1/2। इसका मतलब ये जो रेशियो है इन दो लाइन सेगमेंट्स का, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला पहला पॉइंट है हम लोगों का, ये वाला पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को भाई x1 y1 मानो। ये दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मानो और इस रेशियो में जो पहला नंबर है उसको मानोगे m1, दूसरे नंबर को मानोगे m2 और सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला for the coordinates of the point P। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2
और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, ठीक है। तो m1 की जगह पर क्या है, 1 है, x2 की जगह पर -2 है, रखिए भाई, आपने रखा 1 फिर -2 प्लस m2 तो m2 है भाई कितना 2 और x1 कितना है 4, तो यहाँ पे रखा 2 और इन 2 में 4 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 है 1 और m2 है 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, सॉल्व कर लो इसको, तो ये बन गया माइनस का 2 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8 अपॉन में आ गया 3, तो -2 प्लस 8 ये होगा 6 अपॉन 3 और 6 अपॉन 3 का मतलब हुआ 2, मतलब x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया हम लोगों ने किसका, इस पॉइंट P का। अब निकालिए इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1, तो m1y2 मतलब 1 इंटू माइनस का 3, तो 1 इंटू -3 प्लस m2y1, m2 कहने का मतलब 2 और y1 कहने का मतलब -1, तो 2 में मल्टीप्लाई -1 का होगा अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, दिस इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 और अपॉन में आ गया 3, तो इस तरीके से क्या मिलता है, माइनस का 5 अपॉन 3, करेक्ट है। दोनों को प्लस करेंगे तो नेगेटिव ही रहेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं, बट आपस में एड ऑन हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ गया, माइनस का 5 अपॉन 3। तो हम लोगों ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लिए, अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं भाई, अब हम लोगों को इस Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चलो लिख देते हैं इसको ऐसे, स्पेस करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 कॉमा -5 अपॉन 3। अब हम लोग निकाल रहे हैं किसके कोऑर्डिनेट्स, अब हमें निकाल रहे हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, और जब हम लोग इस लाइन सेगमेंट की बात करें, देखो किस लाइन सेगमेंट की, इस लाइन सेगमेंट की, PB लाइन सेगमेंट की, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो इसका मतलब Q क्या हुआ, मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो लिखो इस बात को, नाउ PQ इक्वल टू QB, और PQ अगर QB के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज के Q इज द मिड पॉइंट, Q is the midpoint of PB line segment। अच्छा P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 अपॉन 3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो भाई हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो भैया Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानो और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रहने दो और वैल्यूज को पुट कर दीजिए, रखिए x1 की जगह पे क्या रखोगे, x1 की जगह पे रखोगे 2 प्लस x2 की जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे माइनस का 2 और अपॉन में आ गया 2, 2 और -2 कितना हुआ 0 और अपॉन में आ गया 2, इसका मतलब 0 अपॉन 2 का मतलब हुआ 0, मतलब इस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना जो फाइंड करने जा रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो y1 प्लस y2 लिखा है, तो y1 का मतलब माइनस का 5 अपॉन 3, ध्यान से समझना है इसको, माइनस का 5 अपॉन 3 ऐसे लिख लिया मैंने, प्लस y2 कितना है, y2 है भाई माइनस का 3 और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 2 होगा, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन है और एक नंबर है, कभी भी जब एक फ्रैक्शन और एक नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो देखो यहाँ पर समझो माइनस का 5 अपॉन 3 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, माइनस का 3। कभी भी एक फ्रैक्शन और एक नंबर होता है और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसको एज इट इज रखा माइनस का 5, इस साइन को एज इट इज रखा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 9 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और इस तरीके से -5 और -9 कितना हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर है तो माइनस का साइन और आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 5 14 यानी कि 14 अपॉन 3, माइनस का 14 अपॉन 3।
मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 14/3 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। अब ये 3 आ जाएगा भाई नीचे रखिए, तो माइनस का 14 और ये 3 किसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ में आ जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो क्या मिला हम लोगों को, माइनस का 7/3, जो कि क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है किसका, इस पॉइंट क्यू का। तो इस तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ गए, 0 कॉमा माइनस का 7/3, जबकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 कॉमा माइनस का 5/3। तो ये आंसर हो जाता है। मतलब इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहला कोऑर्डिनेट होगा, पहला पॉइंट होगा ये, और दूसरा पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कि अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें के दो पॉइंट्स हो, दोनों को ज्वाइन करा के एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा, और उस लाइन सेगमेंट को अगर ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। अगर इस समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, in what ratio does the point minus 4,6 divide the line segment joining the points minus 6,10 and 3,-8। तो क्वेश्चन में इस बार हम लोगों को बोला है कि भाई दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करा देंगे तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा, और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है माइनस का 4,6। तो बताइए ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो देखो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उनसे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे जो कि लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करता था, लेकिन इस बार हम लोगों को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इस बार हमें क्या निकालना है, इस बार हम लोगों को फाइंड करना है रेशियो। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं -6,10। दूसरा पॉइंट है बी और इस बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-8। और जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो नो डाउट एक लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है -4,c, चलो उसको नेम दे देते हैं c। तो भाई c के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं -4,6, और अगर ये पॉइंट c इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो बताइए ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है ना कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, तो अभी तक तो हम लोग रेशियो क्या ले रहे थे, अभी तक हम लोग रेशियो को मानते थे m1 रेशियो m2, लेकिन जब हम लोग निकालें कि रेशियो कितना होगा तो ऐसे केस में ना आसानी के लिए क्या करो, आप रेशियो को लेकर चलो k रेशियो 1। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक तो रेशियो ले रहे थे m1 रेशियो m2 और अब यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग के रेशियो 1, तो क्या दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे है वो चीज जरा समझ लो सो दैट आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो देखो रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं, m1 रेशियो m2। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेशियो है। और रेशियो में जो लिखे हुए नंबर्स होते हैं ना, अगर इन नंबर्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों को, या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करें दोनों को, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों नंबर्स को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर दोनों नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर दो, आपके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा तो आपने क्या किया भाई, इस नंबर यानी कि m1 को आपने डिवाइड कर दिया m2 से, और यहाँ पे नंबर क्या है, m2 है, इसको भी डिवाइड कर दिया आपने m2 से, तो आपका रेशियो सेम रहना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, लो जी m1 अपॉन m2 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाना है, m2 से m2 कट जाएगा तो मतलब आ गया 1। मीन्स इसी चीज को देखो ऐसे लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अब अगर m1 अपॉन m2 को हम लोग कैलकुलेट करें तो कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा। मान लेते हैं कि जो वैल्यू बेसिकली निकल के आएगी ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग के से, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 1। मीन्स m1 अपॉन m2 यानी कि m1 रेशियो m2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर k लिख सकते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया। तो चाहो तो m1 रेशियो m2 लिखो, ठीक है, या फिर के रेशियो 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर के रेशियो 1 लेकर चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
और जैसे ही यहां से k की वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, m1 अपॉन m2 को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब k की वैल्यू निकालते ही आपके सामने रेशियो निकल कर आ जाता है, क्योंकि k रखा ही किसकी जगह पर है, m1 अपॉन m2। और m1 अपॉन m2 का मतलब क्या है, m1 रेशियो m2 है। ठीक है, तो बस क्या करना है, आसानी के लिए जब रेशियो निकालना होता है तो क्या लेकर चलोगे आप लोग, के रेशियो 1 लेके चलोगे। बाकी मतलब दोनों का वही है, m1 रेशियो m2 ले लो या फिर के रेशियो 1 ले लो। ठीक है, चलो लिखते हैं भाई इस बात को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। इतनी चीज लिख देते हैं। सो लेट द पॉइंट सी जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 6 divides the line segment AB in ratio k ratio 1, then using section formula। तो भाई यहाँ भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बट आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का यूज तो हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए जो कि एक दिए गए लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करता हो। ठीक है, तो यहाँ भी सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग देखो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा समझो भाई, यहाँ हम लोगों को जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानो x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लो आप x2 y2। और यहाँ पे रेशियो में जो नंबर्स है ना, पहले पॉइंट की तरफ जो रेशियो में नंबर लिखा है इसको मानो m1 और इसको कंसीडर कर लो m2। और जब इतना इनपुट होता था तो भैया हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे ना सेक्शन फॉर्मूला के इस्तेमाल से। तो बिल्कुल वही चीज फॉलो करो, जो चीज पता है ना बस आपको क्या करनी है, वो वैल्यू पुट कर देनी है। करेक्ट है, तो भाई अगर हम लोगों को x कोऑर्डिनेट चाहिए होता सेक्शन फॉर्मूला के इस्तेमाल से इस सी का, तो फिर हम लोग कैसे निकालते, x किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बस क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x का मतलब होता था वो पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ तो दे रखा है भैया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना, -4। तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे -4 एंड दिस इक्वल टू m1 कितना है, m1 है k, तो m1 की जगह पे रखा k। x2 कितना है, x2 है भाई 3, फिर प्लस m2 x1, m2 है 1 और x1 है -6, तो यहाँ पे रखा 1 और फिर ये -6 अपॉन में m1 प्लस m2 का मतलब k प्लस 1, क्योंकि m1 है k और m2 है 1। ठीक है जी, अब क्या करूँ, इसको कर दो ट्रांसपोज, तो ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ में, -4 के साथ में, तो -4 और इनटू में आ गया क्या, k प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 3k और -6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -6। अब -4 का मल्टीप्लाई करो k के साथ में तो ये बन गया -4k, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड दिस इक्वल टू 3k -6। k वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ और ये कांस्टेंट टर्म इधर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो 3k तो अपने प्लेस पर है एज इट इज रखा और इसको ट्रांसपोज करके लाए तो प्लस का 4k हो गया एंड दिस इक्वल टू ये क्या है, -4 है और इसको ट्रांसपोज करके लेके जा रहे हैं तो प्लस का 6 बन जाना है। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन गया 7k, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2। तो इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। तो k की वैल्यू देखो हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी निकली, 2/7। और k रेशियो 1 था ना रेशियो, तो आप ऐसा करो इसको ऐसे भी लिख सकते हो k/1। 1 का डिवाइड करने पे कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो वैसे तो जो k की वैल्यू निकल के आती है ना वही रेशियो को डिफाइन कर देती है, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लो, k रेशियो 1 है ना, मीन्स k को 1 से डिवाइड करो, इस साइड को 1 से डिवाइड करोगे, इसको भी 1 से डिवाइड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, 2/7। ठीक है, सो देयरफॉर क्योंकि k की वैल्यू 2/7 है और जो k की वैल्यू निकल कर आती है ना वही बेसिकली m1 रेशियो m2 होता है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं बात। ठीक है, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2/7।
मतलब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7 में डिवाइड करेगा, और ये है आंसर भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के बोला गया है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और जब इन दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करा दें तो नो डाउट एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, तो क्या निकालना है भाई हम लोगों को रेशियो ही फाइंड करना है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। लेकिन वहां पर हम लोगों को पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे क्या बोला है, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को जो कि ए और बी को ज्वाइन करके बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, तो रेशियो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो समझो जरा इस बात को भाई, दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं। चलो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए यहाँ पर, और इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 3,6। दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स है -12, -3। जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से भाई एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, ऐसा बोला है। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, तो चलो ये ले लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये है क्या, एक्स एक्सिस हम लोगों ने लिया, और मान लेते हैं कि भाई इस लाइन सेगमेंट को ये जो एक्स एक्सिस है ना, वो इस पॉइंट पी पर कट करता है। तो इसका मतलब पी जो पॉइंट है ना, वो इस लाइन के ऊपर भी है, लाइन सेगमेंट के ऊपर भी है, और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। मतलब जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसके अगर कोऑर्डिनेट्स को लेट करना हो तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आपको लेट करना है, तो भाई साहब उसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेट कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर सकते हो एक्स कॉमा जीरो। और अब हम लोगों के पास में देखो एक पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं पॉइंट P जिसके कि कोऑर्डिनेट्स x,0 हैं, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k:1 में डिवाइड करेगा। तो भाई ये वाला पार्ट हुआ k और ये वाला पार्ट हो गया 1। पहले ये वाला पॉइंट दे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मानो x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेकर चलो x2 y2, और यहाँ पे जो रेशियो में नंबर्स हैं पहले पॉइंट की तरफ वाले रेशियो को मानो m1 और फिर इसको मानो m2, और बस क्या करिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन बस याद क्या रखना है भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना तो उस पॉइंट को लेकर चलो जिसकी की वैल्यू जानते हो। क्या हम लोग x कोऑर्डिनेट को लेकर चला यहाँ पर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता। लेकिन x एक्सिस पर होने की वजह से y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना, तो इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन किस कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए लगाया जाएगा। तो लगा दीजिए भाई y कोऑर्डिनेट के लिए। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखो भाई y की जगह पे क्या रखोगे, y कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे तो जीरो रखा। m1 y2, m1 कितना है, m1 है k, y2 कितना है, y2 है -3 प्लस m2 y1, m2 है कितना 1, और y1 कितना है 6 है, अपॉन में k+1 रख दिया m1 प्लस m2 की जगह पे। अब इसको ट्रांसपोज करोगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सब कुछ जीरो हो जाना है। बस यहाँ पे क्या रहेगा भाई, यहाँ पे रहेगा -3k, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और जब k+1 का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो होगा जीरो। ठीक है, आप ऐसा करिए, इस 3k को इधर लेके आ जाओ, तो 6 इक्वल टू इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 3k, तो इसका मतलब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3, और 6/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2/1। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 2/1, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में। है कहीं ऑप्शन, देखो ये वाला दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी एक्सेस किसी भी दिए गए लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो अगर हम लोगों को रेशियो निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समझ आ गया तो चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा और उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सेस किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए भाई लिखिए इन 2 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट हम लोग नेम दे देते हैं इसको ए। भाई ए पॉइंट है यहाँ पर और इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -4। दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -2। और जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो देखो ए से हम लोगों ने बी को ज्वाइन कराया तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। अब इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो चलिए हम लोगों ने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो ये है भाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस है ना वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी पर डिवाइड करता है। पॉइंट क्या है, पी। तो ये जो पॉइंट पी है ना वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर भी है और वाई एक्सिस के ऊपर भी है। और क्योंकि पॉइंट पी वाई एक्सिस के ऊपर है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हम लोगों को लेट करना होता है वाई एक्सिस के ऊपर तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। भाई उसका वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है। अब जब हम लोगों ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, शो कर दिए, ठीक है, तो मान सकते हैं कि भैया ये जो एक्सेस है यानी कि वाई एक्सेस है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक्सेस को हटा के हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। और जैसे इतना हम लोगों ने लिखा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जो पहला पॉइंट हम लोगों को दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स को तो मानो x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और पहले पॉइंट की तरफ जो रेशियो लिया है इसको मानो आप m1 फिर इसको मानो m2 और लगा दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इतनी पहले कहानी लिखते हैं फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। लेट द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b in ratio k ratio 1 at point 0, y, then using section formula। और अब सेक्शन फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लगाएंगे, क्या हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे या वाई कोऑर्डिनेट के लिए, भाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे। जो कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता होता है ना, जो कोऑर्डिनेट पता होने का मतलब है जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोग जानते हैं उसके लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लगाते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है भाई, सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जस्ट क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 0 एंड दिस इक्वल टू m1 कितना है भाई, इस केस में k है, रखा k। x2 कितना है तो आप कहेंगे 1 है तो 1 रखा, प्लस m2 है कितना 1 और x1 है कितना -3 और अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ट्रांसपोज करेंगे 0 ही हो जाना है और 1 और k का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा k प्लस और माइनस क्या हो जाना है -3 एंड दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे मिला 0। तो इसका मतलब k कितना हुआ, k हुआ ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 और k की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि k अपॉन 1 किसके बराबर हुआ, 3 अपॉन 1 के बराबर हुआ। मीन्स जो रिक्वायर्ड रेशियो है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो जो निकल कर आएगा वो कितना होगा, 3:1 होगा और ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो भाई वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, 3:1 के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट AP ratio AB equal to 2:5, then find the coordinates of point P। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट A है जबकि दूसरा पॉइंट B है और जब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं तो ज्वाइन करा देने के बाद में इसके ऊपर एक पॉइंट P है और एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है,
कि AP रेशियो AB यानी कि इन दो लाइन सेगमेंट्स का जो रेशियो वो कितना है 2:5 है। तो उस केस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चले भाई सब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अब दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, इसको सबसे पहले ना रिप्रेजेंट करो। मान लो A पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, क्वेश्चन में दे रखा है। B जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये पॉइंट है B और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 5। और जब हम लोग इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं तो इन दोनों को ज्वाइन करा देने से एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है P एक कंडीशन के साथ में। तो भाई मान लेते हैं कि P पॉइंट है यहाँ पर कहीं होगा और ये किस कंडीशन के साथ में, कंडीशन है कि AP और AB का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि AP रेशियो AB इज इक्वल टू 2:5। अच्छा AP कौन सा पार्ट है भाई, AP है ये वाला लाइन सेगमेंट और साथ में कौन सा है AB कहने का मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट। जब हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का रेशियो दे रखा है तो क्या हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। पहले जरा समझो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं। भाई अगर हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, ठीक है, और इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है C और अगर ये पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट यानी कि AB को किस रेशियो में डिवाइड करें, M1:M2 में डिवाइड करें। M1:M2 किसका रेशियो भाई, इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का रेशियो। तो जब इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट यानी कि दो छोटे लाइन सेगमेंट्स का रेशियो दे रखा होता है तो हम लोग लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को क्या दिया है भाई, हम लोगों को इस लाइन सेगमेंट और इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट यानी कि इस बड़े लाइन सेगमेंट का रेशियो दे रखा है। तो इस छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का रेशियो दे रखा है, जबकि सेक्शन फॉर्मूला के लिए दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं, इस दी गई कंडीशन पे काम करते हैं और तब हम लोग AP और PB का रेशियो फाइंड कर लेते हैं जिससे कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे AP और AB का रेशियो दे रखा है 2:5 और कभी भी जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है, ध्यान से समझना, जब दो क्वांटिटीज का हम लोगों को रेशियो दे रखा हो और एक्चुअल में वो क्वांटिटीज हम लोगों को लेट करनी हो तो क्या करो, एक वेरिएबल साथ में कंसीडर कर लो। तो भाई रेशियो दो लाइन सेगमेंट्स का अगर 2:5 है तो आप लेट कर सकते हो क्या, लेट जो AP लाइन सेगमेंट है ना वो है 2 के यूनिट का, जबकि जो AB लाइन सेगमेंट है वो कितना होगा 5 के यूनिट्स का होगा। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो भाई अब हम लोगों के लिए AP कितना है, देखो AP है 2 के और ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये कितना है 5 के यूनिट का है। तो क्या हम लोग अब PB फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे लाइन सेगमेंट में से इसको कर दो माइनस। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि PB कितना होगा, ये होगा AB में से अगर हम लोग AP को माइनस कर दें तो मिल जाएगा। AB कितना है, AB है 5 के और AP कितना है, AP है 2 के, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 3 के मिल जाएगा। और अब हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं किसका, AP और BP का। ठीक है, तो नाउ AP अपॉन BP, AP कितना है, देखो AP की वैल्यू है 2 के और BP कितना है, BP की वैल्यू है 3 के से के कट गया तो कितना आ गया 2/3, मतलब AP रेशियो BP कितना निकल कर आ गया 2:3 निकल कर आ जाता है। तो अब देखो इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का रेशियो है क्या 2:3। ये पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मानोगे x1 y1, दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और पहले पॉइंट की तरफ जो लिखा हुआ नंबर है ना रेशियो में इसको मानते हैं हम लोग M1 और इसको मान लेंगे M2 और सिंपली क्या करें भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों को किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा। ठीक है, सो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला for the point P, तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 कितना है, m1 है 2 रखो, x2 कितना है, x2 है 4 प्लस m2 x1, m2 है भाई 3 और x1 कितना है, x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3।
सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और अपॉन में 5 हो गया। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ऊपर बन गया 20, नीचे बन गया 5, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। मतलब x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी 4। x की वैल्यू कहने का मतलब इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं भाई इसका y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखिए वैल्यू, m1 की जगह पर 2 और y2 की जगह पर 5, तो 2 इंटू 5, m2y1, m2 है भाई कितना 3 और y1 कितना है माइनस का 5 है, अपॉन में m1 प्लस m2 कहने का मतलब 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 और अपॉन में आ जाएगा तब 5। तो फाइनली यहाँ से मिला माइनस का 5, अपॉन में हो गया 5 और इस तरीके से मिला क्या माइनस का 1। इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, -1। ठीक है, सो देयरफॉर the coordinates of the point P are क्या होंगे 4, -1 और ये हो गया भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, इसमें बोला है हम लोगों को डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये है जबकि दूसरा पॉइंट ये है। जब इन दो पॉइंट्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करा दें तो नो डाउट एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा। अब उस लाइन सेगमेंट को ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या निकालना है भाई, हम लोगों को रेशियो ही फाइंड करना है। ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है कि ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया भाई, अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि एक पॉइंट दिए गए लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, ये निकालना सीख गए हम लोग। फिर हम लोगों ने सीखा कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी भी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, वो चीज क्लियर हो गई। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दिए गए लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, तो वो चीज हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स में से एक को मान लो ए और दूसरे को नेम दे दो बी। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई ये वाला पहला पॉइंट है, ए नेम दे दिया इसको हम लोगों ने और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। बी यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हम लोग और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 9। जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो भाई एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करेगी तभी डिवाइड करेगी ना। तो मान लेते हैं इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मान लिया कि भाई ये है दी गई स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई -2 इक्वल टू 0। तो ये है वो स्ट्रेट लाइन जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। किस पॉइंट पर कर रही है, चलिए पॉइंट मान लेते हैं P। तो इस पॉइंट पर ये लाइन क्या करती है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। किस रेशियो में करती है, जब रेशियो निकालना होता है तो क्या मानते हैं k/1, यानी कि ये वाला पार्ट k है और ये वाला पार्ट 1 है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P पर किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है, k/1 में डिवाइड कर रही है। ऐसा पहले लिख देते हैं बस। लेट द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई -2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इन रेशियो k/1 एट पॉइंट P। और जब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पर k/1 में डिवाइड कर रही है, तो जैसे ही रेशियो का केस आ गया तो भाई हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला जब हम लोगों को लगाना होता है तो जो लाइन सेगमेंट हम लोगों को दे रखा है ना, उस लाइन सेगमेंट का जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को तो मानते हैं x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x2 y2। पहले पॉइंट की तरफ जो रेशियो में लिखा हुआ नंबर है उसको मानते हैं m1 और इस पॉइंट को मानेंगे तब हम लोग m2। ठीक है, और सिंपली हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए P का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई m1 क्या है इस केस में, k है और x2 क्या है 8 है। रखिए वैल्यू, तो m1 की जगह पे रखा k और इसकी जगह पे हम लोगों ने रख दिया 8। फिर क्या है m2 x1, m2 की जगह पर 1 है और x1 कितना है 3, तो 1 इंटू में आ गया 3
अपॉन m1 प्लस m2, m1 का मतलब k और m2 का मतलब हुआ 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने k प्लस 1 रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया भाई 8k प्लस का 3, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया k प्लस 1। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया भाई, हम लोगों ने इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2, m1 है k और y2 है 9, तो k इंटू 9 प्लस m2 की जगह पे 1 है और y1 की जगह पर है -1, तो 1 माइनस 1 अपॉन में m1 प्लस m2 का मतलब k प्लस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो बन गया 9k और ये बन गया माइनस का 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन में आ गया k प्लस 1। और ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली किसकी, y की, यानी कि इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना भाई, ये वाला जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए, जो कि क्या है 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और इसका y कोऑर्डिनेट है 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। करेक्ट है। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड करे, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो पॉइंट P है ना, बेसिकली वो इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है और इस लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जाहिर है तो दोनों के ऊपर ही होगा। बट ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पॉइंट P है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और हम लोग जानते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट क्या होता है भाई, हर एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होता है। करेक्ट है। अब क्योंकि पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है जिसकी की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि भाई इस पॉइंट की बात करें, इसका x कोऑर्डिनेट है ये, y कोऑर्डिनेट है ये, मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन है। इस बात का मतलब है कि x की जगह पे तो हम लोग इस इक्वेशन में ये रखते हैं और y की जगह पे हम लोग ये पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट या कह लो हर एक पॉइंट क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। करेक्ट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग इस इक्वेशन में x की जगह पे तो ये वैल्यू पुट करने वाले हैं और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए, सिंस नाउ सिंस P लाइज ऑन, किस पर लाई करता है, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P किसके ऊपर लाई करता है, इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब P क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाई, क्या हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, x की जगह पे रख रहा है ये, तो x लिखा है ना, सबसे पहले रखो भाई ये, तो दिस इम्प्लाइज के 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, फिर माइनस कब आई है, माइनस का साइन लगाओ और y की जगह पे क्या रख दोगे, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, फिर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। क्या करना है भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको, और सॉल्व करना है तो भाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है और फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, k प्लस 1 है। जब दोनों का डिनोमिनेटर k प्लस 1 है तो ऐसा करो, इसके डिनोमिनेटर को करो खत्म। कैसे कर सकते हो, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो k प्लस 1 से। तो जब हम लोग इस टर्म को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 8k प्लस 3, माइनस का साइन है भाई रख दीजिए। जब इस टर्म को हम लोग k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाना है, तब क्या मिलेगा भाई, माइनस का साइन है ब्रैकेट में रखिएगा, तब क्या बचेगा 9k माइनस 1 बचेगा, फिर से माइनस का साइन है रखिए, यहाँ पे क्या है 2 है। जब इस टर्म को हम लोग k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में k प्लस 1 ब्रैकेट में ही रखना। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सब 0 ही रहना है। ठीक है, अभी दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 8k एज इट इज रखा प्लस का 3 एज इट इज, माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 9k, इस माइनस की वजह से बन गया प्लस का 1। ठीक है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू 0 आ गया। अब 8k प्लस का है, ये माइनस का 9k है और ये माइनस का 2k है, दोनों मिलकर माइनस का 11k हो गया और ये प्लस का 8k है, तो क्या बचेगा माइनस का 3k। अब 3 प्लस का है और ये प्लस का है तो दोनों मिलकर 4 हो गए, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा।
एंड दिस इक्वल टू 0। ऐसा करो, इस 2 को कर दो ट्रांसपोज, तो -3k इक्वल टू व्हाट, माइनस का 2। हमें तो k चाहिए ना, -3 को करो ट्रांसपोज भाई, तो k इक्वल टू -2 अपने प्लेस पर है, और ये आ जाएगा डिवीजन में कौन, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k कितना आ गया, k की वैल्यू आ गई भाई 2/3। ठीक है, सो व्हाट इज द रेशियो, k रेशियो 1 है। k रेशियो 1 कहने का मतलब जो रेशियो निकल कर आया भाई कितना हो गया, 2/3 निकल कर आ जाता है, और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन इस दिए गए लाइन सेगमेंट को 2/3 के अंदर डिवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी तरीके का। इसमें दिया है हम लोगों को, determine the ratio in which the line this divide the line segment joining the points this and this, also find the coordinates of the point of division। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई अगर हम लोग पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करा दें तो लाइन सेगमेंट तैयार होगा, तो उस लाइन सेगमेंट को स्ट्रेट लाइन किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो क्या निकालना है, हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है, साथ में एक चीज और हम लोगों को निकालनी है, क्या, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोगों ने किया। यहाँ पे हम लोगों को रेशियो निकालना था, रेशियो तो हम लोगों ने निकाल दिया। अभी साथ में हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चले करना शुरू करते हैं। दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं ना, एक बार लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों को ए दे रखा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, माइनस का 2। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 7। और इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कराया जाएगा तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जाएगा। और इस लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं, जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दे रखी है ना वो ये है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट लाइन। क्या दे रखी है इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है भाई 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस लाइन सेगमेंट ए बी को मान लेते हैं पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। किस रेशियो में डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये करती है k/1 में। करेक्ट है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस दिए गए लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करती है। और हम लोगों को अब क्या करना है भाई, हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है, यानी कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले इतनी चीजें मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। लेट द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 divides the joining of point A and B in ratio k/1 at point P, then using section formula for the coordinates of the point P। तो भाई हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जब सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होता है तो भाई जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे होते हैं, जो पहला पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग मानते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानकर चलते हैं x2 y2, पहले पॉइंट की तरफ रेशियो में लिखे हुए नंबर को मानते हैं हम लोग m1 और दूसरे नंबर को m2। ठीक है, और सिंपली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ पुट द वैल्यूज, तो m1 की जगह पे रखेंगे हम लोग k, x2 है साथ में तो x2 की जगह पे रखेंगे 3, तो यहाँ पे रखा k, इनटू में आ गया 3 प्लस m2 x1 होता है तो m2 है 1 और x1 कितना है 2 है, तो रखा 1 और इनटू में आ गया 2 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग k में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3k, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मिलेगा 2 और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया k प्लस 1। और इस तरीके से हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया किसका, इस पॉइंट P का। y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं, तो m1 y2, m1 की जगह पे हम लोगों ने रखा k और y2 कितना है, y2 है भाई 7। ठीक है, m2 y1, तो m2 है 1 और y1 है माइनस का 2, तो 1 इंटू में माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1 हो गया। अब 7 और k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k, माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में आ गया k प्लस 1। और ये वैल्यू है किसकी, y की। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले भाई हम लोगों ने, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1।
तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए पॉइंट P क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है AB और इस स्ट्रेट लाइन का। अब जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो भाई साहब ये पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना। जब ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट क्या होता है भाई, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जिसकी की स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और ये पॉइंट P क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में x की जगह पे तो रखना है ये और y की जगह पे रखा है ये, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये सॉल्यूशन है भाई इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने की वजह से। करेक्ट है, तो लिखते हैं इस बात को, क्या लिखे है, नाउ P लाइज ऑन किस इक्वेशन के ऊपर है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो P पॉइंट जो है ना वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, तो क्योंकि P इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब P इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जब P इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो भाई इस इक्वेशन में x की जगह पे ये रखो और y की जगह पर ये पुट कर दीजिए और k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं भाई, क्या लिखा है, सबसे पहले 2x लिखा है तो 2 एज इट इज, और x की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 और अपॉन में k प्लस 1, फिर क्या है प्लस का y है और y की जगह पे रख रहे हैं 7k माइनस 2, 7k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, फिर माइनस का 4 एज इट इज एंड दिस इक्वल टू 0। कर लेते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई, कितने टर्म्स देख पा रहे हैं, 3 टर्म्स देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या है k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है। ऐसा करो, इसको इजीली सॉल्व करना है ना, तो डिनोमिनेटर k प्लस 1 है दोनों ही फ्रैक्शंस का, तो आप ऐसा करो k प्लस 1 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, k प्लस 1 से इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब इस टर्म को k प्लस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये कहने का मतलब 2 रहेगा और इन 2 में 3k प्लस 2, प्लस का साइन है भाई लगा दीजिए प्यार से। अब इसको हम लोग k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7k माइनस 2, तो 7k माइनस 2, जब k प्लस 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और साथ में आ जाएगा k प्लस 1 एंड इक्वल के इधर 0 है, और 0 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सब 0 ही आएगा। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, ब्रैकेट के बाहर 2 है अंदर कर देगा मल्टीप्लाई, तो ये बना देगा इसको 2 3 जा 6k, 2 2 जा 4 प्लस 7k माइनस का 2 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k हो गया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 4 एंड दिस इक्वल टू 0। देखो 6k है, 7k है और माइनस का 4k है, 7 और 6 13, 13 में से 4k गए तो 9k बचा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, क्या रहता है यहाँ पे माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0, मतलब 9k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 9। इसका मतलब अगर हम लोगों को रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो कितना निकाल दिया हम लोगों ने, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया 2:9। चलिए तो एक आंसर तो हम लोगों ने निकाल दिया कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, 2:9 के अंदर डिवाइड करेगी। करेक्ट है, तो अब हम लोगों को और क्या निकालना है भाई साहब, हम लोगों को इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी तो फाइंड करने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के। तो अब दो तरीके हैं, या तो क्या करो k की जगह पर 2/9 यहाँ पे रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया k की जगह पे यहाँ पे वैल्यूज रखो और सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे p के उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई हम लोग सिंपली k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और साथ में y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलिए यही कर लेते हैं, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस करना पड़ेगा, इधर कर लेते हैं। राइट, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, p के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने हैं तो k की जगह पर 2/9 पुट करने जा रहा है। ऐसा करते हैं इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, वो आसान रहेगा थोड़ा सा। तो हम लोगों को क्या दिया, x कोऑर्डिनेट 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 है,
और यहाँ पे हम लोग k की जगह पे क्या रखते हैं 2/9 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो 3 एज इट इज k की जगह पर रखा हम लोगों ने 2/9 प्लस का 2 अपॉन में आ जाओ, तो k प्लस 1 है तो आपने रख दिया 2/9 प्लस 1। अब देखो ऐसे केस में हम लोगों को अगर सॉल्व करना होता है ना तो एक आसान सा तरीका मैं बताऊं। अपॉन में 9 दिख रहा है, यहाँ भी अपॉन में 9 दिख रहा है, तो आप क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों को, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 3 2 जा कितना होगा, 3 2 जा होगा 6/9 प्लस का 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 2/9 प्लस का 1 लिखा है। अब ऐसा करो ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में ना 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, जब इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 9 खत्म हो गया ना डिनोमिनेटर वाला, है ना। ऐसा ही नीचे करो, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 9। तो बहुत आसान हो गया अब इसको सॉल्व करना। अब कर लो प्लस, तो 8 और 6 14 यानी कि 24 बन गया, है ना। 9 और 2 11 है, तो 24/11 क्या आ गया भाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाता है, वाई कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट है 7k-2 अपॉन में k प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू भाई 7 इंटू में k की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 2/9 प्लस नहीं इस बार माइनस है, माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1 है तो 2/9 प्लस 1, ठीक है। दोनों को करो मल्टीप्लाई तो ये बन गया 14/9 माइनस का 2 अपॉन में देखें तो अपॉन में है 2/9 प्लस का 1 है। अब 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 14, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 बन जाएगा, 9 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2 और 9 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रहेगा। क्लियर। 14 माइनस 18 कितना हुआ माइनस का 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल दिया, राइट। तो इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ गए, therefore the coordinates of the intersecting point कह लो या point of division कह लो, coordinate of the point of division इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट है 24/11 कॉमा y कोऑर्डिनेट है -4/11, ठीक है। सो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, राइट। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 2:9 में डिवाइड करेगी, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 24/11 कॉमा -4/11, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भैया आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड, उस पर हम लोगों ने कई सारे टाइप के क्वेश्चंस करे हैं और हर टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो भाई अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की, करेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।